हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बच्चों, उसमें हमने क्वेश्चन जो कल देखा था, कल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने निकालने सीखे थे। तो उसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को हम आगे देखते हैं कि आगे उसको और कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें उन चीजों को सीखना है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, मेक इम्प्रूवमेंट्स। जी हाँ, कभी भी आप देखिए एक्सक्यूजेस मत बनाइए, बहाने मत बनाइए। जो चीज नहीं हुई उस चीज को एक्सेप्ट करें और उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं कि हमसे ये क्यों नहीं हुआ, क्यों हमसे ये नहीं हुआ, उसका बहाना मत दें कि हम पढ़ नहीं पाए, या फिर कोई आ गया था तो हम पढ़ नहीं पाए, घर में मेहमान थे हम पढ़ नहीं पाए। काफी एक्सक्यूजेस देते हैं बच्चे, बट हमें उसमें इम्प्रूवमेंट, हमें अंदर से पता होता है कि हम क्यों नहीं कर पाए। आप सबको पता होता है कि हमारी गलती क्या है, तो क्यों ना उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए। तो चलिए बच्चों, ये तो हमारे आज की क्लास आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ा, आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए, ये हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको कॉपी करें फटाफट। इस क्वेश्चन को करें, चलिए फटाफट। और इसको ट्राई कीजिए जरा, इसमें आप कैसे फंक्शंस लगाएंगे, थोड़ा खुद भी ट्राई करो। चलिए देखते हैं गिवन हमारे पास क्या है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं गिवन हमारे पास है फंक्शन एफ एक्स, हमको क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमको दिया है और हमें किस पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे हमको चेक करना है। ठीक है, ठीक है जी। तो एलएचडी आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम चेक करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह पहले फॉर्मूला लिखेंगे, इससे एग्जामिनर के पास भी अच्छा मैसेज आता है, साथ साथ हमसे क्वेश्चन करते हुए गलतियां भी नहीं होती। ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इसको मैं आगे ही फॉरवर्ड करके लिखता हूं। लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन ए क्या होता है जिसको हम चेक कर रहे थे, 1 माइनस एच माइनस फंक्शन 1 अपॉन माइनस एच। क्लियर? अब देखो, अब क्या करूंगा मैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन ए माइनस, और फंक्शन हमारे पास क्या है, मॉड एक्स है। जैसे आपको मैंने कल बताया था, अगर एफ एक्स हमारे पास 2x होता है, तो अगर आपको बोले कोई f3 निकालो तो आप क्या करते थे, x की जगह 3 रख देते थे। कोई आपको बोलता था f4 निकालो तो आप x की जगह सिंपल 4 रख देते थे। बट अभी हमारे पास f एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर आपको कोई बोले f3 निकालो तो आप क्या करोगे, x की जगह 3 रख दोगे। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास f की जगह अंदर क्या है, 1 माइनस एच होगा। ठीक है, तो हम x की जगह रख देंगे 1 माइनस एच, है ना। 1 माइनस एच है तो यहाँ पे हम 1 माइनस एच रख देंगे। क्लियर? तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, अब इसकी जगह हमें क्या रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच। ठीक है, यही होगा 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। ठीक है, इतना समझ में आया। लिमिट एच टेंड्स टू 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एच। अब आपको ये देखना है कि 1 माइनस एच किसके बीच में आता है। भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे थोड़ा खोल सकते हो आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसको खोलने के कुछ रूल्स होते हैं, है ना। इसको हम 1 माइनस, ये ब्रैकेट तो है नहीं सिंपल सा, इसको हम ऐसे तो खोल नहीं सकते 1 माइनस एच को। तो 1 माइनस एच को खोलने के लिए, जो 1 माइनस एच को अगर हम ओपन करेंगे तो इसमें आपको पता होना चाहिए, कल हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पढ़े थे, है ना। तो ये किसके बीच में आएगा, एनी आइडिया? आप लोगों को कुछ आइडिया है किसके बीच में आएगा? तो बताएं आंसर, किसके बीच में आएगा, कुछ चैट से बता दें यहाँ से, किसके बीच में 1 माइनस एच आपको देखने को मिलेगा। देख लो, तो 1 माइनस एच 1। अब देखो यहाँ पे जो 1 माइनस एच है बच्चों, ये देखना है ना, 1 माइनस एच यहाँ, ये किसके बीच में आएगा, कैसे हम पता लगाएंगे। आपके पास तो कोई सा भी फंक्शन आ सकता है एग्जाम में, है ना। तो 1 माइनस एच, अब 1 माइनस एच है यार, ये बताओ कि ये 1 माइनस एच ना, अब हमें देखना है, अभी देखो 1 से कम हो रहा है ना भाई, 1 से तो कम हो रहा है, 1 माइनस एच है तो आप देखो 1 से तो कम हो रही है ना चीज, 1 माइनस 1 से कम हो रहा है,
यानी कि ये 1 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि किसके बीच में आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 0 और 1 के बीच में, है ना। सिंपल सा मैं बताऊं, ये 0 और 1 के बीच में आ रहा होगा, ये ऐसा आ रहा होगा, है ना। जैसे हमने कल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा, तो आपने यहां हमने देखा कि भाई ये जिसके बीच में, किनके बीच में आ रहा है, सबसे छोटे वाला हम ले लेते थे, है ना। तो यहां भी सबसे छोटा आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां में छोटा देखने को 0 मिल रहा है। तो बस हमें हमारा आंसर मिल गया। तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये खोलेगा 0 आएगा, माइनस, और किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही अपने आप वही होता है, माइनस h। क्लियर। तो h की जगह, अब इसको h की जगह हम 0 रख देते हैं, पुट ऑन कर देते हैं, 0 माइनस 1 अपॉन 0। तो 1 अपॉन 0 आपको क्या होता है पता है, इन्फिनिटी होता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा क्या आ गया, इन्फिनाइट आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो जरा, राइट हैंड डेरिवेटिव बताओ मेरे को। ये तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, इसके बाद आप मेरे को राइट हैंड डेरिवेटिव बताइए। ये समझ में आया आपको। अब राइट हैंड डेरिवेटिव बताओ। चलिए अब राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे होगा, है ना। अब राइट हैंड डेरिवेटिव का भी आपको सिंपल पता है, राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। ठीक है। अब वही फंक्शन हमारा यहाँ लिख देते हैं, एफ एक्स हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और हमें चेक करना है एट x इक्वल्स टू 1 पे हमको चेक करना है। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1 पे हमको चेक करना है। तो एट x इक्वल्स टू 1 पे जब हम चेक करेंगे, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1 पे हम जब चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि एट x इक्वल्स टू 1 पे, है ना। हाँ ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1 पे हम चेक करेंगे। अब यहाँ देखो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a, जिस पे हम चेक कर रहे थे 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन h। आगे देखेंगे तो लिमिट 1 फंक्शन हमारा, अब आपको डायरेक्ट पता है x की जगह हमें डाल देना है 1 प्लस एच। अब देखना है 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। तो मैं यहाँ देखूंगा कि 1 प्लस एच किसके बीच में आ रहा है, 1 प्लस एच। देखो 1 प्लस एच आपका जो आ रहा होगा 1 से ज्यादा है ना, 1 से बढ़ रहा है, 1 प्लस हो रहा है ना इसमें, 1 प्लस एच में 1 प्लस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये 1 और 2 के बीच में आ रहा होगा, यानी कि ये 1 से तो बड़ा होगा, 2 से छोटा। 1 प्लस एच हम ये मान सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में ये आ रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम इसको ले लेंगे 1। ठीक है, तो लिमिट, अब h टेंड्स टू 0, ये खुल जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन h। तो आपको पता है 0 अपॉन h, इसमें भी हम डाल देंगे, तो 0 अपॉन 0 आपका 0। तो यहाँ भी हमने देखा कि राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स ग्रेटर is not differentiable at x equals to 1। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉपी करो। और मुझे इसके बाद एट x इक्वल्स टू 2 का बताओ, अगर 2 पे क्या है, 1 तो हमने चेक कर लिया, 2 पे जरा बताओ 2 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, फटाफट बताओ। 2 पे चेक करके बताओ कि 2 पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। इसको कॉपी कर लें और फटाफट इसके बाद एट एक्स इक्वल टू 2 का चेक करें। और x इक्वल टू 2 पे आपके लिमिट्स क्या होंगी ये भी बताना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है। हेलो सर। यस, गुड मॉर्निंग निशांत। गुड मॉर्निंग। यस सर। सर सर है, ये डेरिवेटिव है सर, डिफरेंशिएबल है x एट टेंड टू 2 पे। एट एक्स इक्वल टू 2 पे डेरिवेटिव है, यस सर, पक्का। डिफरेंशिएबल है। चलिए आइए चेक करते हैं, है ना, यस सर। कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। चलिए, थैंक यू, बैठ जाए। एट x इक्वल्स टू 2 पे हम चेक करते हैं।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं पहले, हमेशा की तरह लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अब हम यहाँ पहले ऑफ फंक्शन ये लिख देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन किस पे चेक कर रहे हैं हम, 2 पे, तो 2 माइनस एच माइनस किस पे चेक कर रहे हैं, 2 पे अपॉन माइनस एच। h टेंड्स टू 0 ये f 2 माइनस एच कहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, x में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो हम 2 माइनस एच ये लिख दिया माइनस ये f2 भी 2 हो जाएगा सिंपल अपॉन माइनस एच, ठीक है। अब क्या करना है, 2 माइनस एच। अब मैं देख रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच क्या होगा, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच मेरे को निकालना है, तो यानी कि ग्रेटेस्ट 2 माइनस एच मुझे देखना होगा कि यार 2 माइनस एच आ कहाँ रहा है, तो 2 माइनस एच, तो यहाँ देखने को मुझे मिल रहा है कि 2 से कम, जो भी नंबर होगा 2 से कम होगा और 1 से, यानी कि यहाँ दिखने को मिल रहा है कि 1 से ज्यादा होगा और 2 से कम होगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में आ रहे हैं। और कल ही हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा था, we will take the smaller and nearest value, तो हम यहाँ पे अगेन स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट वैल्यू लेंगे इसकी, जो कि क्या है 1 1, और इसकी तो क्या रहेगी, इसकी 2 ही रहेगी, ठीक है, 1 माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच। इसके बाद हम यहाँ लिमिट लगा देंगे 1 माइनस 2 1 माइनस 2 और ये 0, तो माइनस 1 अपॉन 0 आपका क्या हो जाता है, जब भी हम 0 से किसी को करते हैं तो ये इन्फिनाइट आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो जरा खुद से। डिफरेंशिएबल नहीं है ये, डिफरेंशिएबल नहीं है ये, है ना। तो आपका पहले क्या आया था बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सर वो थोड़ा गलत हो गया सर, 1 रख दिया था ना मैंने सर, इनफाइनाइट आ रहा है। और राइट हैंड राइट हैंड आर एस डी, डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड है बोलिए बोलिए, इनफाइनाइट और राइट हैंड है, और आर एस डी क्या रहा है बेटा, सर 0 आ रही है राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रही है, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं उसको भी, यानी कि अब आपका आंसर चेंज हो गया, अब आप बोल रहे हैं कि ये सर ये क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है ना, यही बोलना चाह रहे हैं। यस सर। चलिए आइए चेक करते हैं नॉन डिफरेंशिएबल है तो, अब हम आर एस डी चेक करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a किस पे चेक हो रहा है, 2 पे, 2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन एच। सीधे हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसमें हमारी वैल्यूज पुट हो जाएंगी 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन एच। तो यहाँ साफ दिख रहा है 2 प्लस एच जो है वो किसके बीच में, 2 से ज्यादा है ना, तो 2 और 3 के बीच में ये होगा, तो 2 हम यहाँ ले लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी 2 होगा अपॉन एच, तो आप ये डाल दोगे 0 अपॉन एच, ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आर एस डी भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद आप सेम लाइन लिख दोगे, एल एस डी इज नॉट इक्वल टू आर एस डी, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कॉपी कर लें इसको भी। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन हमारे पास आया था, क्वेश्चन था वो, एक क्वेश्चन बच्चे ने भेजा था, आई थिंक एकेश्वर से भेजा था, वो क्वेश्चन डिटरमिनेंट सारणिक से रिलेटेड था, तो उसको हम बता देते हैं, क्योंकि सारणिक जो हमने पढ़ा था फिर से पूछा था आपने बेटा, वो क्वेश्चन यहाँ आ रखा है आपका, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर, अच्छा क्वेश्चन आपने जो पूछा है ये भी पूछा गया बोर्ड में बहुत, इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड जो डिटरमिनेंट आपको दिए गए हैं
डिटरमिनेंट हमको दिए गए हैं एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब। ठीक है, ये है। देन हमें शो करना है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, कि 1 प्लस एक्स वाई जेड आपका क्या है, 0 है। ठीक है, सिंपल है। यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो, हिंदी में अगर इसको सिंपल लिखूं, यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो, यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो, ठीक है, और डिटरमिनेंट आपको ही दिया हुआ है यही, तो दर्शाइए ठीक है, तो वन प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये क्वेश्चन है, कॉपी कर ले इसको, अगर आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को तो कीजिए, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा इसको। अच्छा क्वेश्चन है। कर लिया है सर। सर कर लिया है ये आपने किया हुआ है? यस सर कर लिया है। ठीक है, तो किसी और बच्चे, अब ये तो हमारे पास, चलिए ठीक है, बागवाला से बच्चों ने किया, ये एकेश्वर से ये डाउट आया था हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो हम बच्चों को भी समझा देते हैं कि क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में पूछा जाता है, पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। 14 नंबर का, 14 से 16 नंबर आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का रहता है। तो आपने कैसे किया बेटा? ये लास्ट में क्या यस इसमें सर, दो आपको क्या पार्ट में। लगा कि कहाँ पे मेन चीज है? इस क्वेश्चन की मेन चीज क्या है? सर सर पहले इसको तोड़ा, फिर सर कॉलम को चेंज किया है सर। गुड। फिर उसके बाद कॉमन लेके सर एक पार्ट को 0 में भेज दिया, फिर बच जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सही सही सही, ऐसी होगा इसमें। फिर यस सर। चलिए आइए देखेंगे इसको ना, इसको समझेंगे भी। आइए, थैंक यू, आपकी तैयारी अच्छी लग रही है मेरे को। चलिए, डेल एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, थैंक यू बेटा, बैठ जाए निशान। अब इसमें क्या है ना, अब देखो जब बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आए, क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो जहां भी आपको डिटरमिनेंट्स में ये दिख जाए तो मोस्टली हमारी हमारी कोशिश ये रहती है कि इसको ब्रेक कर दें, इसको हम अलग कर दें, है ना। प्रॉपर्टी 5 है, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी 5 है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, ये इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, तो ये इसको मैं फिर से ना, चलो फिर से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे इस स्टेप में, अब देखेंगे आप, हम इसको ब्रेक कर देंगे। एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1 प्लस, ठीक है, प्रॉपर्टी फ्रॉम यूजिंग प्रॉपर्टी 5th है शायद वो डिटरमिनेंट की, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। ठीक है, अब इसमें आप देखना, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अब आपको कुछ दिख रहा है इसमें, कुछ हमारे कुछ करने लायक है इसमें? कुछ भी नहीं है। एक्स स्क्वायर 1 दिख रहा है ना, कॉमन हम कुछ ले सकते हैं ना, इसमें भी कुछ ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। बट यहां हमें देखने को मिला, हमें अगर कभी आप क्वेश्चन में फंस जाते हो, ठीक है, कोई आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि आपने बहुत ही कम उसकी प्रैक्टिस की है, तो हर स्टेप के बाद सोचो कि अब क्या। अभी आप देखोगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो ये प्रैक्टिस से आता है, फटाफट आपके दिमाग में घुसेगा कि यार यहां से क्यों ना एक्स कॉमन ले ले, यहां से वाई कॉमन ले ले और यहां से जेड कॉमन ले ले। तो हम ये यही कर लेते हैं। ठीक है, अब हम ये करेंगे तो इसको पीछे लिख लेते हैं फटाफट, एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1 प्लस, हमने कॉमन ले लिया था एक्स पहली रो से, दूसरी रो से वाई, तीसरी रो से जेड, ये कॉमन लेके अंदर बच जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर, यही बचेगा।
क्योंकि भाई पहले तो हमारा क्या आ गया, जब ये x बाहर आ गया, x बाहर आ गया 1 बचेगा, यहाँ से एक x बाहर आ गया x बचेगा, यहाँ से एक आ गया x स्क्वायर बचेगा, फिर 1y y स्क्वायर, फिर 1 z z स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हम देखेंगे कि अब मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब मेरे को ये दिख रहा है, देखो हमने साथ साथ ये भी देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें 1 + xyz = 0 लाना है। तो यार xyz तो आ गया, आप बोलोगे यार xyz एक साथ तो आ गया जो हमको चाहिए था, है ना, xyz आ गया। अब कहीं से 1 आ जाता ना, इसके आगे 1 आ जाता तो हमारी कहानी बन जाती, 1 + xyz हो जाता। साथ साथ अगर हमें प्रूविंग का भी ध्यान रखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, 1 आ जाता तो बन जाता। फिर हमने थोड़ा इसमें दिमाग लगाया, क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट में जाहिर सी बात है ऐसी चीजें क्वेश्चन में दी होगी एग्जामिनर ने। मैंने देखा यार ये कुछ ना लग सेम से रहे, ये और ये लग सेम से रहे, बस इनके ऑर्डर्स अलग हैं। अगर इनको मैं सेम कर दूं और यहां से हम कॉमन ले लें तो हमारा काम बन जाएगा, है ना, हम सेम कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैंने क्या सोचा, हमने सोचा जो आगे वाला है, क्या क्यों ना इस 1 को मैं आगे ले आऊं, है ना, इस 1 को हम आगे ले आते हैं, कॉलम 1 से कॉलम 3 चेंज कर लेते हैं। तो यहां हम लिख देंगे कि हमने क्या किया, कॉलम 1 से हमने कॉलम 3 को चेंज कर दिया। आप यहां बताओगे, तो जब कॉलम 1 से कॉलम 3 को हम चेंज करेंगे तो आप देखोगे 1 1 1 तो आगे आ गया, कॉलम 2 एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, कॉलम 3 में x y z हो गया। और आपको पता है जब भी हम डिटरमिनेंट के अंदर कॉलम या रो में इंटरचेंज करते हैं तो जो बाहर साइन, इसमें बाहर भी प्लस चल रहा है तो उसका नेगेटिव उल्टा एक साइन आ जाता है, यानी माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, प्लस यहां तो हमने कोई चीज नहीं की, यहां पे हमें चीजें ऐसी ही हमने रखी हुई हैं। अब हमने देखा, अब आप यहां देख रहे, अब यहां देख सकते हैं माइनस, यहां पे 1 1 1 आ गया। अब क्या, ये दो को इंटरचेंज कर दो, बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमने क्या किया, अब हमने कॉलम 2 से कॉलम 3 को चेंज कर दिया। हमने बताएंगे कि हमने कॉलम 2 से कॉलम 3 को यहाँ पे चेंज कर दिया। तो जब हम कॉलम 2 से कॉलम 3 को जब हम यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, आप एक माइनस साइन पहले था, एक और आ जाएगा। ठीक है, तो 1 1 1, कॉलम 2 इधर आएगा x y z, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, प्लस एक्स वाई जेड ऐसी रहेगा, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्लियर? अब बस, अब तो चीजें और कॉमन हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब इसको पूरे को कॉमन ले लूं। भाई ये कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो प्लस हो जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। इसको हम कॉमन ले लेते हैं। इसको और इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब मैं कॉमन लूंगा, ठीक है, तो ये हमने कॉमन लिया, ये आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये हमारा बाहर आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस अंदर क्या बचेगा, जब हम ये कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास जो बचेगा, ब्रैकेट लगाएंगे पहले, सॉरी, ये हमारे पास बचेगा 1 + xyz। तो अब हमें चीजें ज्यादा साफ हो रही हैं कि यार ये 1 + xyz तो हमारे पास बच गया है ना, 1 + xyz तो हमारे पास बच गया है। क्लियर? ये हो गया। अब क्वेश्चन, अब देखो कुछ बच्चे ना यहीं पे भी एक्सपेंड कर देंगे। अब क्या काम है, अब तो इसमें कुछ काम करने के लिए रहा नहीं। अब हम कॉलम को, जो डिटरमिनेंट है, कुछ यहीं भी एक्सपेंड कर देंगे, है ना। हम यहाँ पे एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम यहाँ भी एक्सपेंड कर सकते थे, कॉलम से कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो, है ना। बट अगर मैं उसे 0 बना दूं, ठीक है, 0 बना दूं, 0 बना के अगर हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो जहां 2 0 आ जाते हैं वो हमारा काम हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने देखा यार इसमें मैं क्या 1 - 1 कर दूं इधर 0, ठीक है, और साथ में R3 में भी मैं R3 - R1 कर दूं तो 0। एक बार मैंने R1 से R2 को माइनस किया और दूसरी बार मैंने पहले R2 से R1 माइनस किया, फिर R3 से R1 माइनस किया। ठीक है, अगर आप दो ऑपरेशन एक साथ लगाना जानते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप एक एक करके भी लगा सकते हैं। मैं क्या करूंगा, R2 - R1, तो R2 - R1 करेंगे, R1 में तो कोई चेंजेस नहीं है, ऐसे लिख दो। R3 में भी कोई चेंजेस नहीं है, ऐसे लिख दो। बस चेंज हो रहे हैं इसमें, 1 - 1 0, ये आएगा y - x, फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर और क्या होगा इसमें, एज इट इज रहेगा। फिर आपने देखा
R2 में आप ना नेक्स्ट स्टेप में करोगे R2 माइनस R3, ठीक है, बट मैं यही कर दे रहा हूँ, वैसे कर दे रहा हूँ R3 माइनस R1, मैंने रो 3 को भी रो 1 से माइनस कर दिया। तो जब मैं रो 3 को रो 1 से माइनस करूंगा तो यहाँ भी चेंजेस हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा z माइनस एक्स और ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों हमें इसमें क्या ध्यान देना होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान हमको देना है। अब आपने देखा कि यार अब एक्सपेंड करना इजी करते हैं क्योंकि कॉलम अब 2 जीरो मेरे पास आ गए, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जहां जीरो हमारे पास आ जाते हैं वो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। अब दूसरी बात ये कि यार वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये मेरे को काफी परेशान कर रहे हैं यार, क्यूब क्यूब में आएगा, तो मैं इसको क्या करता हूं, इसमें मैंने देखा कि इसको मैं a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ स्टेप्स क्या होते हैं बिल्कुल आपको एकदम समझ में आ जाते हैं और ये प्रैक्टिस से ही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो चल ही रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब y माइनस एक्स कॉमन, z माइनस एक्स कॉमन, तो मैंने y माइनस एक्स और z माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास बचेगा 1 एक्स स्क्वायर 0 1 y माइनस एक्स सॉरी y प्लस एक्स 0 1 z प्लस। अब देखो कितना इजी हो गया है सॉल्व करना, 1 प्लस एक्स वाई z इक्वल्स टू 0। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अब मैं कॉलम 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 यहां से, ठीक है, दूसरे पेन से कर देते हैं यहां, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, मैं एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं। तो आपको पता है माइनर और कोफैक्टर उसमें जो मैंने बता रखा है वो यूज होगा, ठीक है। तो ये तो बाहर रहेंगे, y माइनस एक्स z माइनस एक्स, चलो इसको मैं पीछे लिख देता हूँ फटाफट, जीरो 1 y प्लस एक्स ठीक है इक्वल्स, और क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा, अब हम इसमें क्या कर रहे थे, अलोंग एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1 के अलोंग में एक्सपेंड कर रहा था, तो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो पहले बारी किसकी आएगी, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये तो बाहर एज इट इज आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो जो बाहर है उनको बाहर रखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ये तो बच्चा हमारे पास 1 आएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास z प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस y प्लस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आएगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा, प्लस फिर अब बारी आएगी आपकी किसकी, जीरो की। अब देखो जीरो से इतना आसान हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, a11 ऐसे करते हैं ना, a11 c11, जो हम आप लोगों को ये चीजें पता होंगी क्योंकि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, मैं तो मेन चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं इसको फटाफट जितने जल्दी हो सके, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, अंदर बचेगा z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो आप देखोगे x से x हमारा कट गया, अंदर 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। अब यहाँ कहानी बनती है, अब हमारे पास जो जो बचता है वो देखते हैं, y माइनस एक्स बच गया, z माइनस एक्स बच गया और z माइनस y बच गया और 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 बच गया, ठीक है। अब हमें बताना है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। काफी लोग ऐसे करेंगे कि सर इसको उधर ले जा लो और 0 कर दो, है ना, वो भी एक हद तक मैं सही बोलूंगा उसको, एक हद तक उसको सही बोलूंगा, बट उसमें नंबर नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ नंबर क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा गया स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे क्वेश्चन, अगर ये एक चीज बताओ, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई ये सब 0 के बराबर है ना, 0 के बराबर है, तो यानी कि अगर y माइनस एक्स को मैं 0 के बराबर रख सकता हूँ, z माइनस एक्स को भी मैं 0 के बराबर रख सकता हूँ और z माइनस वाई को भी मैं 0 के बराबर रख सकता हूँ और 1 प्लस एक्स वाई जेड को भी मैं 0 के, कोई एक इसमें 0 हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास नंबर है 5 इंटू 1000 इंटू 50 इंटू 70 और एक 0 आ गया,
उस एक जीरो का कारण ही पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। तो इसमें वो जीरो कोई भी हो सकता है ना, हम इसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो प्रूफ कैसे करेंगे, इस चीज को प्रूफ कैसे करेंगे, ये देखिए कि अगर y इसको अगर मैं आगे लिखूंगा, x उधर चले जाएगा तो y बराबर x हो जाएगा, इधर आप देखो z बराबर x हो जाएगा, और इधर आप देखो z बराबर y हो जाएगा। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर y माइनस एक्स जीरो के बराबर लिख सकता हूँ, z माइनस एक्स को भी जीरो के बराबर लिख सकता हूँ, z माइनस वाई को भी मैं जीरो के बराबर लिख सकता हूँ। तो अगर ये जीरो के बराबर है तो अगर ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो y एक्स के बराबर z एक्स के बराबर हो जाएगा। बट हमें क्वेश्चन में क्या क्या गया था, क्वेश्चन में हमको पहले आगाह क्या गया था कि भाई ये x y z क्या है, डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। इफ x y z आर डिफरेंट, यदि x y z विभिन्न हो, ये विभिन्न है, ये इक्वल हो ही नहीं सकते, ये इक्वल हो ही नहीं सकते, यानी कि ये वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई हो ही नहीं सकती। दैट्स वाई y माइनस एक्स भी जीरो नहीं हो सकता, z माइनस एक्स भी जीरो नहीं हो सकता, z माइनस वाई भी जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो क्या होगा, जीरो हमारा 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू हमारा जीरो होगा। ये इसके पीछे का मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें आपको रीजन देना होता है कि सर y माइनस एक्स हमारा जीरो है, तो देयरफॉर x बराबर y, z बराबर x, z बराबर y। बट वी हैव गिवन दैट, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि x y z आर डिफरेंट, एक्स वाई जेड हमारे क्या है, डिफरेंट हैं। देयरफॉर 1 प्लस एक्स वाई जेड आपका क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर, नोट डाउन कर ले इसको। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, 5.3 5.4 के क्वेश्चंस भी हमें करने हैं ना, उसको करते हैं और साथ ही साथ क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।